अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर फर्स्ट ईयर फिज़िक्स में चैप्टर नंबर 3 के न्यूमेरिकल स्टार्ट करने लगे हैं। इसमें पहला न्यूमेरिकल है, वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, थोड़ा टेक्निकल सा है, ठीक है। तो हम इसको ज़रा समझते हैं पहले, फिर इसको सॉल्व करते हैं। ठीक, कहा यह गया है ए हेलीकॉप्टर इज़ असेंडिंग वर्टिकली। एक हेलीकॉप्टर है जो कि ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। किस तरफ मूव कर रहा है बेटा? ऊपर की तरफ। इस तरह से समझ आ गई? यानी कि हम इसको पहले साथ साथ लेबल भी करते जाते हैं, ड्रॉ करते जाते हैं। एक हेलीकॉप्टर है जो कि ऊपर की तरफ मूव कर रहा है बेटा, समझ आ गई? एट द रेट ऑफ 19.6 मीटर पर सेकेंड। उसकी स्पीड कितनी है बेटा? 19.6 मीटर पर सेकेंड है, समझ आ गई? यानी कि जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी है ऊपर की तरफ वो है vi और वो है 19.6 मीटर पर सेकेंड। सही। अच्छा, कहता है व्हेन इट इज़ एट हाइट ऑफ 156.8 मीटर्स। जब ये हेलीकॉप्टर 156.8 मीटर की बुलंदी पर था, हाइट पर था, अबव द ग्राउंड से, यानी लेट्स सपोज यहाँ पर था बेटा, ठीक है। इसको हम नाम देते हैं ए पोजिशन का, ठीक है। और इसकी हाइट कितनी है? अगर हम ये हाइट मालूम करना चाहें, ये वाली, तो ये हाइट h होगी और ये 156.8 मीटर होगी बेटा, समझ आ गई? अच्छा, अब देखो क्या करता है। जब इस हाइट पे अबव द ग्राउंड होगा, ए स्टोन, एक पत्थर है, इज ड्रॉप्ड, तो ये हेलीकॉप्टर जो है एक पत्थर को गिरा देता है नीचे की तरफ, समझ आई? अच्छा, अब पत्थर को जैसे गिराएगा, क्योंकि पहले ऊपर की तरफ मूव कर रहा था, पत्थर भी हेलीकॉप्टर के अंदर रखा हुआ था, तो पत्थर भी हेलीकॉप्टर के साथ ऊपर की तरफ मूव कर रहा था, असेंडिंग वर्टिकली, ठीक है बेटा। तो जैसे ही उस पत्थर को गिराएंगे तो वो वहीं से नीचे की तरफ गिरना शुरू नहीं हो जाएगा। ड्यू टू इनर्शिया वो इस तरह से बेटा मूव करेगा। पहले एक हाइट तक जाएगा, फिर वहाँ से क्या होगा बेटा? डिसेंड होना शुरू हो जाएगा वर्टिकली डाउनवर्ड। बेटा बात समझ आ गई? देखो, पत्थर गिराया कहाँ था? इस पॉइंट पे ड्रॉप किया है, लेकिन वो वहीं से नीचे की तरफ गिरना शुरू नहीं हो जाएगा, क्योंकि वो पहले ऊपर की तरफ मूव कर रहा था। उसका इनर्शिया उसको ऊपर की तरफ ही मूव करवाएगा बेटा, ठीक है। इनर्शिया इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी विच जो कि रोकती है बॉडी को, रेजिस्ट करती है टू चेंज द स्टेट ऑफ द बॉडी। तो बॉडी की स्टेट क्या थी? वो वर्टिकली अपवर्ड मूव कर रही थी, तो फिर बेटा वो उसको ऊपर की तरफ ही मूव करवा के थोड़ा सा फिर नीचे की तरफ, बॉडी नीचे की तरफ गिरना शुरू होती है। तो फिर अब हमने करना क्या है? हाउ लॉन्ग जब आ जाता है, विल द स्टोन टेक, ये जब ये हाउ लॉन्ग इट टेक का वर्ड आया था, तो उसका मतलब होता है कि आपने टाइम मालूम करना। क्या मालूम करना बेटा? टाइम। टू रीच द ग्राउंड, कितना टाइम लगेगा इसको ज़मीन पर वापस आने के लिए, समझ आ गई बेटा? किसी को ये बात समझ ना आई ज़रा पूछ लो, मुश्किल बातें तो नहीं कर दी हमने कोई। अब देखो, जब ये इस हाइट पर पहुंचेगा, इस हाइट पर पहुंचा हुआ है, अगर हम इसकी हाइट मालूम करना चाहें तो हम यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट मालूम करेंगे। बेटा बात समझ आ गई? क्या मालूम करेंगे? डिस्प्लेसमेंट मालूम करेंगे। कोई बात समझ ना आई ज़रा पूछो। अब हमने ये पढ़ा था कि जो चीज़ें इनिशियल वेलोसिटी के पैरेलल डायरेक्शन में होती हैं उनको हम लेते हैं बेटा पॉजिटिव, और जो चीज़ें इनिशियल वेलोसिटी के अगेंस्ट होती हैं यानी एंटी पैरेलल होती हैं उनको हम लेते हैं नेगेटिव बेटा। ये बात याद है नहीं याद? तो अब हम देखते हैं बेटा, अब इसका डाटा लिखते हैं, सॉल्यूशन करेंगे, तो उसमें गिवन डाटा लिखेंगे। क्वेश्चन समझ आ गया? तो अब जो काम करेंगे वो भी समझ आ जाएगा इंशाल्लाह, देखिएगा। सबसे पहले बेटा हमें इनिशियल वेलोसिटी बताई गई है, vi, और वो कितनी है बेटा? 19.6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अच्छा, उसके बाद डिस्प्लेसमेंट बताया गया यानी हाइट फ्रॉम ग्राउंड डी, इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, और वो है 156.8 मीटर। अब बेटा इधर देखो कि क्योंकि डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ऑपोजिट है, ये हाइट अगर देखें या डिस्प्लेसमेंट देखें, ये ऑपोजिट टू द इनिशियल वेलोसिटी है, तो इनिशियल वेलोसिटी अपवर्ड और डिस्प्लेसमेंट जो है वो डाउनवर्ड है, समझ आ गई?
तो इसकी जो डायरेक्शन होगी उसकी जो हम इसको डिस्प्लेसमेंट को हम लेंगे नेगेटिव। क्या लेंगे बेटा? नेगेटिव, क्योंकि ये वेलोसिटी के इनिशियल वेलोसिटी के अगेंस्ट है बेटा, बात में एंटी पैरेलल ऑपोजिट है, तो इसलिए फिर इसको क्या लेंगे बेटा? नेगेटिव। समझ आ गई? उसके बाद बेटा हमें एक बात और पता है, क्योंकि ड्यू टू ग्रेविटी मूव करेगा तो फिर बेटा इसका जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगा वो भी हम पता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन उसको g से रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी वैल्यू कितनी है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब क्योंकि वो भी क्या है बेटा? अगेंस्ट द ग्रेविटी है। देखो इनिशियल अगेंस्ट द ग्रेविटी अगेंस्ट द इनिशियल वेलोसिटी है। देखो अब ये जा रहा है, वो इनिशियल वेलोसिटी डायरेक्शन ऊपर की तरफ, और जब ये ऊपर से नीचे गिरेगा तो उसका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या होगा बेटा? डाउनवर्ड। बात समझ आ गई? तो अभी ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन भी इनिशियल वेलोसिटी के क्या है बेटा? अगेंस्ट है, ऑपोजिट है, तो इसको भी क्या लेंगे बेटा? नेगेटिव। कोई बात मुश्किल लगी हो ज़रा पूछ लो, आसान बातें करें मुश्किल बेटा। अब ये बातें हमें समझ आ गई। अब हम क्या करेंगे? हाउ लॉन्ग इट विल टेक, ये हमें मालूम करना है। ठीक है बेटा, टाइम मालूम करना है। तो टू फाइंड अगर हम लिखें यहाँ पे टाइम क्वेश्चन मार्क, अब करेंगे इसके लिए कैलकुलेशन। ठीक है बेटा, अब कैलकुलेशन ज़रा देखिए कैसे करेंगे। हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे? सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या यूज़ करेंगे बेटा? सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब क्यों फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्यों नहीं यूज़ कर रहे? उसमें टाइम तो होता है लेकिन डिस्टेंस का कोई जिक्र नहीं होता, क्योंकि हमारे तो हाइट है, डिस्टेंस है। जी बेटा, हाँ, फाइनल वेलोसिटी भी नहीं है। तो क्योंकि हमारा जो कंसर्न है डिस्टेंस के साथ भी है, तो फिर हम कोई ऐसी इक्वेशन यूज़ करें जिसमें टाइम, डिस्टेंस, ये सारी चीज़ें इस्तेमाल होती हों बेटा। तो जब हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्यों नहीं यूज़ कर सकते? क्योंकि वो टाइम इंडिपेंडेंट होती है। क्या होती है बेटा? उसमें टाइम यूज़ नहीं होता। तो फिर हमने तो मालूम ही टाइम करना है, तो जो चीज़ हमने मालूम करनी है वही उसमें मौजूद नहीं है, तो फिर हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे यूजिंग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन विच इज़ s इज इक्वल टू VIT प्लस 1/2 AT स्क्वायर। अब अगर हम इसमें वैल्यूज़ पुट करें तो ज़रा देखो बेटा, हमने वैल्यू मालूम करनी है टाइम की। किसकी वैल्यू मालूम करनी है? टाइम की। s की वैल्यू हमें पता है, ये वाली -156.8 मीटर्स इज़ इक्वल टू VI की वैल्यू अभी हमें मालूम की, बताया हुआ है 19.6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इनटू टी हमने मालूम करना है, प्लस अब 1/2 वैसे का वैसा, और a की जगह पे हम क्या यूज़ करेंगे बेटा? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ठीक है, क्योंकि ये जब वर्टिकल डिस्टेंस की बात होती है तो s h में कन्वर्ट हो जाता है और a g में कन्वर्ट हो जाती है बेटा, पता है ना इस बात का? तो g की वैल्यू कितनी होगी? -9.8 इंटू टी स्क्वायर। ऐसे है बेटा? नहीं है? तो इसको कर लेंगे सॉल्व। ज़रा देखो, इसका स्क्वायर ले लो ज़रा, ये बन जाएगा -1568, तो स्क्वायर नहीं लेना, ठीक है, वैसे ही हो जाएगा, इज़ इक्वल टू, इन सब को उठा के इधर ले आओ, ये बनेगा -19.6 इंटू टी, ये बनेगा प्लस, ये इधर जाके क्या हो जाएगा बेटा? प्लस। ऐसे आया नहीं है? ठीक है, तो ये बन जाएगा प्लस 1/2 9.8 इंटू टी स्क्वायर इज़ इक्वल टू 0। ऐसे बात है या नहीं है? इसमें देखो बेटा, कोई चीज़ कॉमन आती है या नहीं आती? 9.8 क्या बेटा? 9.8 देखो कॉमन आता है, सब में नहीं आता। 9.8 को कॉमन ले लो, हाँ, 2 से मल्टीप्लाई कर लें, पहले डिवाइड कर दिए, बन जाएगा 4.9। कर लें इसको पहले लिख लें, बल्कि इसको लिख लें कि भाई 4.9 टी स्क्वायर, फिर ये वाली लिख लें -19.6 टी माइनस 156.8 इज़ इक्वल टू 0। अब देखो इसमें 4.9 कॉमन आएगा, इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा, करके देखो ज़रा,
इसको 9.8 पे 4.9 पे डिवाइड करो ज़रा इस वैल्यू को। 32। हाँ 32। 4.9 आपने क्या ले लिया बेटा कॉमन, तो इधर क्या बचेगा टी स्क्वायर, क्या बचेगा टी स्क्वायर माइनस बेटा ये है 4, क्या आ जाएगा 4t और -32 इज़ इक्वल टू 0। बेटा बात समझ आ गई। इस 4.9 को इधर भी डिवाइड कर दो, 4.9 को इधर भी डिवाइड कर दो, तो आपके पास ये कैंसिल हो जाएगा, वो 0 ही रहेगा बेटा। समझ आ गई। अब आपके पास इक्वेशन जो बचेगी वो ये है टी स्क्वायर -4t -32 इज इक्वल टू 0। कोई बात मुश्किल लगी हो ज़रा पूछ लो, आसान बातें करें मुश्किल। अब हमने मालूम क्या करना है, टाइम। क्या मालूम करना है बेटा? अब ये तो हमारे पास एक इक्वेशन बन गई है। कौन सी इक्वेशन बन गई है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है बेटा। समझ आ गई बेटा। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। अब हमने टी की वैल्यू मालूम करने के लिए तो हम इसकी करेंगे फैक्टराइजेशन। क्या करेंगे बेटा? फैक्टराइजेशन करेंगे। तो फैक्टराइजेशन कैसे होती है बेटा कि अगर आप कोई फैक्टर्स बनाएं इसके तो उनका सम करें तो दरमियान वाली वैल्यू के बराबर आ जाए, और प्रोडक्ट करें तो एक्सट्रीम वैल्यूज़ के प्रोडक्ट के बराबर आ जाए बेटा। चेक करो सही हो गया या नहीं हो गया? सही हो गया बेटा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें जो चीज़ कॉमन है वो कॉमन ले लेंगे। टी कॉमन ले लिया, टी -8 +4 कॉमन ले लिया, टी -8 यहाँ पर बन जाएगा इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये बन जाएगा टी -4 इंटू टी +4 टी -8 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों का प्रोडक्ट 0 आ रहा है, इसका मतलब है इनमें से कोई एक चीज़ 0 होगी, ये दोनों 0 होंगी। अगर हम कहेंगे इफ़ t +4 इज इक्वल टू 0 देन t इज इक्वल टू -4 सेकेंड्स। इफ़ t इज -8 इज इक्वल टू 0 देन t इज इक्वल टू 8 सेकेंड्स। तो टाइम कैन नेवर बी नेगेटिव, टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता। तो टाइम की वैल्यू जो 8 सेकेंड्स आई है वो हमारे पास सही होगी। तो टाइम इज़ इक्वल टू 8 सेकेंड्स। तो अब वो कह रहा है कि भाई अगर ये 156 मीटर की बुलंदी पर इसको हेलीकॉप्टर गिराता है तो फिर क्या होगा कि ये वाला जो स्टोन है ज़मीन तक कितनी देर में पहुंचेगा? 8 सेकेंड्स में बेटा। बात समझ आ गई? कोई बात यहाँ तक मुश्किल लग रही है ज़रा पूछ लो बेटा, क्योंकि ये थोड़ा टेक्निकल सा क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्या है बेटा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से।